रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मेरा दिल बहुत खुश है। वो एक गाना है ना कि बागो बाग हो गया मैं, तो आज मेरा दिल जो है वो बागो बाग है। और ये क्यों है, इसका रीज़न क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी कल 13 नवंबर को आर्मी जीडी का पेपर और टेक्निकल का पेपर हुआ है IRO दिल्ली। तो उसमें जो पेपर आया है, बच्चों का बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार प्रदर्शन बच्चों ने किया है। बहुत ही आसान पेपर आया। आसान इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बच्चों का पढ़ा पढ़ाया पेपर आया है। जो हमारे द्वारा चीज़ें बच्चों को सिखाई गई थी, बताई गई थी, और बच्चों के प्रयास से, हमारे प्रयास से और बच्चों के प्रयास और मेहनत के द्वारा बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों, वो सारा की सारा पेपर साइंस और जीके का पोर्शन में आपके साथ लेके आया हूँ। 30 क्वेश्चन का जो बेहद बहुत ही आसान है, उनका अच्छा डिस्क्रिप्टिव रूप में आज सॉल्यूशन करने वाले हैं हम। दोस्तों, अभी अग्निवीर एयरफोर्स के एग्जाम के फॉर्म निकले हुए हैं, आप उसको फिल कर सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, कैसे करनी है। आइए इस आर्मी जीडी के पेपर का हम एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसमें साइंस से शुरुआत हम करने वाले हैं स्टूडेंट। इसमें 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, आप सभी खुश होंगे, मुझे लगता है जितने भी बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे उनका पेपर भी अच्छा हुआ होगा। बच्चों ने 47, 47, 48, 48, 45, 46 नंबर तक क्वेश्चन तक सही किए हैं बच्चों ने। तो दोस्तों, मैं तो बहुत खुश हूं और पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। सारे बच्चे जुड़ जाइए फटाफट। तो देखिए स्टूडेंट, फटाफट सबसे पहले साइंस का क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। इसमें 16 नंबर ये सीरियल नंबर है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? देखिए, शक्ति का मात्रक मैंने आपको बताया था वॉट, लेकिन किसी किसी बच्चे ने धुआंधार तरीके से लगाया होगा विद्युत का। देखिए विद्युत का मात्रक होता था एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का विद्युत धारा होती थी, बट ये क्या है? शक्ति है स्टूडेंट। तो शक्ति का मात्रक जो होगा वो क्या होगा? वॉट होगा। क्या होगा यहाँ पे? वॉट होगा। ओम किसकी बताई थी स्टूडेंट? ओम बताई थी मैंने, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम बताई थी। और वोल्टेज की, विभवांतर की, विभव की और पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती थी दैट इज कॉल्ड वोल्ट। तो शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक, यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? वॉट होगा। सो इट मींस सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट, 17वें क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं तो ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता है ये पूछा है यहाँ पे। देखिए, हवा का ताप पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। स्टूडेंट, उस क्लास को ध्यान करिए, जब हम ऊपर बैठे थे साथ में मिलकर, तो मैंने आपको बताया था कि ध्वनि के ब्याह में पांच पॉइंट बता रहा हूँ, उन 5 में से एक पेपर में आएगा और वो आपको मिल गया देखने को। मैंने आपको बताया था वो 5 की 5 पॉइंट क्या थे, मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ आपके साथ कि तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और तापमान के घटने से ध्वनि की चाल घट जाती है। मैंने बताया था कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, बताया था ना। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया होगा कि प्रत्यास्थता के बढ़ने से, इलास्टिसिटी के बढ़ने से, खिंचाव के बढ़ने से भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तीसरा बताया था आर्द्रता के मौसम में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती थी। और चौथा पॉइंट मैंने वहां पे आपको लिखवाया होगा कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब दाब का ध्वनि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्वनि पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किस पर निर्भर नहीं करती है स्टूडेंट? दाब पर निर्भर नहीं करती है। घनत्व, 5वां पॉइंट मैंने लिखवाया होगा कि जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, कि डेंसिटी के बढ़ने से ध्वनि की चाल घट जाती है और डेंसिटी के घटने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। ये सारी चीजें बताई थी स्टूडेंट, वही सारी चीजें देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कई बार जिक्र किया है। सूर्य ग्रहण कब होता है? आपको पता होगा जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कोई कृत्रिम ग्रह आ जाता है। बिल्कुल गलत है ये। अगला है आसमान में बादल छा जाते हैं। जी नहीं, ये भी नहीं है। तीसरा है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। बताइए बच्चों, बिल्कुल सही है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तभी क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। अगर चंद्र ग्रहण की पूछे तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। सो इट मींस सी इज द राइट आंसर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पुल के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
बलुई पत्थर, चूना पत्थर, कंक्रीट, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कंक्रीट। क्या है इसका आंसर? कंक्रीट है। अगला है, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 20 बार इसका मैंने क्लास में जिक्र किया है। 23 जोड़े। स्टूडेंट कितने जोड़े? 23 जोड़े। और 23 जोड़े में आपको पता है कितने होते हैं? एक जोड़े में कितने होते हैं? 2। तो 23 जोड़े में कितने होंगे? 46 गुणसूत्र होते हैं। सो इट मीन सी इज द राइट आंसर। अरे हाय हाय, कहाँ भाग गया? अरे कहाँ गया? बस 1 मिनट अब आ जाएगा। ये रहा। तो इसका कितना है? 46। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? स्टूडेंट इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था सर। तो नाइट्रोजन की कितने परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन कितने है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। तो इट मीन्स इसका कितना आंसर है? चौथा आंसर है, 78% है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों का मूल संघटक है? मैंने क्वेश्चन का जिक्र किया था, मैंने आपको बताया था कि उर्वरक में, यूरिया में किसकी मात्रा होती है? नाइट्रोजन की होती है। अब इसमें पूछ रहा है नाइट्रोजन उर्वरकों का मूल संघटक क्या है। अब इनमें से देखिए जो नीचे लिखे हैं, अमीड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको पता है, मैंने बताया था स्टूडेंट, ध्यान करिए। HCl का क्या फॉर्मूला होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, सॉरी H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगला है। ये है HCl, ये है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें कहीं नाइट्रोजन है क्या? इसमें कहीं? जब मैंने किडनी का भी जिक्र किया होगा, मैंने नाइट्रोजीनियस एलिमेंट का हमारे शरीर से आउट होना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, अमोनिया, तो NH3, तो नाइट्रोजन है। सो इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, रतौंधी या एनीमिया? बहुत आसान आंसर है इसका, एनीमिया। रक्त अल्पता के नाम से भी जिसको जाना जाता है, खून की कमी भी हम जिसको कहते हैं। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। यहाँ पे लोहे के सोर्स भी पूछ सकता था, मैंने सारी चीजों का जिक्र किया था। तो लोहा कहाँ से मिलता है? जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक है, सेब है, इनमें भरपूर गुड़ में आयरन की मात्रा पाई जाती है। उच्च रक्तचाप, ये बीपी की बात कर रहा है। मधुमेह, ये इंसुलिन बताया था, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज होता है। रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से होता है, बताया था, आंखों का रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अनवनीकृत है? देखिए बच्चों, ये मेरे से एक बच्चे ने डाउट भी किया था, मुझे अभी हाल ही में याद आ रहा है, करीब करीब पेपर से आपके 5-6 दिन पहले एक बच्चे का डाउट था कि सर अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो मैंने बताया था वहां पे कोयला है। डायरेक्ट वही क्वेश्चन उठ के आ गया स्टूडेंट। देखिए अनवीकरण, तो मैंने वहां पे बताया था कि जिनको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, तो इनमें से किसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है? कोयले को नहीं बनाया जा सकता। पानी है, खराब पानी को भी रिसाइकिल करके उसे शुद्ध किया जा सकता है। वन्य जीव, अभी हाल ही में देखा होगा मोदी जी क्या ले आए थे? चीते ले आए थे, तो ऐसे उनको भी थोड़ा सा किया जा सकता है। जंगल को दोबारा भी उगाया जा सकता है, पेड़ पौधों को लगाया जा सकता है। तो क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता? कोयला भंडार। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है? बताया था स्टूडेंट, SO2 NO2। 20 बार रटा था आपने ये क्वेश्चन। किसके कारण? SO2 और NO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दे दिया। धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है या नहीं है? और ये भी पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसी गैस होती है? प्रदूषित गैस होती है, और धुआं भी होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? चौथा, उपरोक्त सभी जाएगा। सबसे छोटी कोशिका, अभी 5-7 दिन पहले ही बताया था, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम नाम बताया था मैंने, वही है माइक्रोप्लाज्मस। इसको माइक्रोबैक्टीरियम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो इसका ए इज द राइट आंसर है। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव, ये भी रटवाया था अभी। ये सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं। मैं देख के हैरान हूं कि पता नहीं कैसी सरस्वती मेरी जिह्वा पर बैठी थी। मैं उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा स्टूडेंट आपके लिए। वही सारे क्वेश्चंस जो पेपर से
5-6 दिन पहले जब हमने मैं कह सकता हूं कि जब हम इसका रिवीजन कर रहे थे तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? स्तनधारी जीव कौन से हैं? स्तनपाई जीव मैंने बताए थे, जो डायरेक्ट अंडे पैदा ना कर बच्चे पैदा करते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनके कान बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा जीव क्या है? ब्लू व्हेल। यही क्वेश्चन बताया था कि मैंने पूछा था आपसे कि ब्लू व्हेल क्या है, तो आपने कहा था किसी ने मछली। जी नहीं, मैंने बताया था पहले है स्तनधारी जीव या स्तनपाई जीव। अगला है 28वां, एक पुनर्निर्माण होने वाला ऊर्जा का स्रोत। देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया बस। जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी ध्यान से पेपर को किया होगा वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है उसी से क्लिक कर देगा। पहले में पूछा था अनवीकरणीय, इसमें पूछा है पुनर्निर्माण मतलब नवीकरणीय, जिसको बनाया जा सकता है। पहले में पानी था तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? पानी। क्लियर है? अगला है जनरेटर, एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है। बताया था जनरेटर किस ऊर्जा को, जब ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण हमने पढ़े थे बच्चे, ऊर्जा किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? जो जनरेटर होता है। डायनेमो कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं स्टूडेंट। और डायनेमो क्या होता है? जनरेटर आप जानते होंगे, जब ब्याह शादी में आपने देखा होगा, जब लाइट चली जाती होगा, चलिए रे जनरेटर, हाथ से चलाते हैं। और जो किसी मशीन के द्वारा, व्यक्ति तथा वस्तु के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता था स्टूडेंट? मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक ऊर्जा। और जैसे ही जनरेटर चल जाता है तो टेंट में क्या जल जाती है? बिजली चल जाती है। तो ये किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? वही पूछा है। क्या उत्पन्न करता है? तो बिजली उत्पन्न करता है। बिजली है तो विद्युत ऊर्जा। स्टूडेंट सारे के सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो बताए हैं मैंने। कहते हैं कि वक्त की वक्त से क्या शिकायत करें? वक्त की वक्त से क्या शिकायत करें? ये तो वक्त की बात होती है। हर बात की बात को बात नहीं कहते, ये तो वक्त की बात होती है। हमारा वक्त चल रहा है, आपका भी वक्त चलेगा स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट आगे तैयारी करेंगे स्टूडेंट, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे द्वारा इसी चैनल पर आपको एक सीरीज शुरू करवाई जाएगी आपके अग्निवीर एयरफोर्स की। उसमें साइंस का पोर्शन में आपको लूंगा मैं यहाँ पे, और मैथ्स का भी उसमें आपको करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट जुड़ जाइएगा फटाफट और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अपने भले के साथ साथ जो अपने भले की सोचता है केवल उसका भला नहीं होता है, जो दूसरे के पहले भले की सोचता है उसका भला पहले होता है। क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने बड़े अच्छे शब्दों में वर्णन किया है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अदमाई। मतलब परहित, दूसरों के हित करने के समान इस दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है। भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है स्टूडेंट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए श्री हरिकोटा इज द राइट आंसर। 15 की 15 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो आपसे नहीं हो पाता। सारे की सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन थे जिन्हें आप क्लिक करके एक बार देखते ही क्लिक कर सकते थे। ये लाना, इसका सेल लाओ। अब हम करते हैं जीके वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। जीके के बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे, आप देख रहे होंगे। स्टूडेंट आवाज आ रही है? हाँ देखो, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? किससे है? हॉकी। बहुत आसान क्वेश्चन है, किससे है? हॉकी है। इसकी ट्रिक भी बता रखी है आपको, हॉकी है। कि कौन से क्रिकेट से कौन सी ट्रॉफी हैं, कौन से कप हैं, और फुटबॉल से कौन से हैं। ये इसका क्या है? बी इज द राइट आंसर। भारत में उच्चतम पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा इसमें से कौन सा है स्टूडेंट? बताइए। लद्दाख का पठार। क्या है? लद्दाख का पठार। बी इज द राइट आंसर, इसका बी राइट आंसर है। बिहार राज्य से अलग कर कर कौन सा राज्य बनाया गया? बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। कालाहांडी। अरे नहीं यार, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड नहीं, झारखंड। झारखंड इज द राइट आंसर। चौथा, संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है?
जब राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। बहुत आसान क्वेश्चन, 20 बार ये अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट। संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ए इज द राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय राज्य के कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन सा है? बिहार। बी इज द राइट आंसर। पांचवें का क्या है? बी, नालंदा विश्वविद्यालय। चंद्रगुप्त वगैरह जो सीरियल भी देखता होगा वहां से भी पता पड़ जाएंगी ये चीजें आपको, है ना। ये सारी चीजें, विश्वविद्यालय वगैरह बिहार में ही हुआ करते थे, है ना, एक बिहारी 100 पे भारी। तो ये जो बिहार की जो आपने IAS IPS जो जितने भी ये मुख्य रूप से बनते हैं, क्यों? क्योंकि जेनेटिकल इनके अंदर कुछ ऐसा होता है। पहले जितने भी विश्वविद्यालय हुआ करते तो बिहार साइड हुआ करते थे। इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं थे? देखिए, किसके पक्ष में नेहरू जी थे बट गांधी जी नहीं थे? अहिंसा, भारी औद्योगिकीकरण, सत्य या अस्पृश्यता का? बी इज द राइट आंसर, भारी औद्योगिकीकरण। मतलब गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे, गांधी जी थे कुटीर उद्योग के पक्ष में, लेकिन नेहरू किस में थे? भारी औद्योगिकीकरण के पक्ष में थे। तो बी इज द राइट आंसर है स्टूडेंट। उसके बाद जब हम बात करते हैं आगे, इनमें से किसके पक्ष में नेहरू, अच्छा दोबारा आ गया वही, कोई बात नहीं। पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? चिल्ला चिल्ला के चीख चीख कर मैंने आपको बताया था कि पानी 2 ही अवस्थाओं में शुद्ध पाया जाता है, एक बरसात का जल और एक गर्म जल, और उसको बोला जाता है आशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर। और मैंने एक और क्वेश्चन वहां पे बार बार आपको बताया था कि बच्चों क्वेश्चन आ सकता है कि जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। वैसे पानी में से बिजली आ सकती है कि नहीं आ सकती? आती है, लेकिन शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है। तो बरसात का पानी इज द राइट आंसर इसमें। सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं बच्चों? 15 सदस्य होते हैं। बी इज द राइट आंसर। 9वीं का कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है? बताइए। अहमदाबाद इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान पेपर है। सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा था? रूस ने, चाइना ने, जापान ने, यूएसए ने? यूएसए ही ऐसे काम करता है भाई, वो डेवलप्ड कंट्री है। तो डी इज द राइट आंसर। 11वें का सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका भी जिक्र किया स्टूडेंट, नर्मदा। क्या है इसका? नर्मदा। डी इज द राइट आंसर। ध्यानचंद का संबंध, हॉकी का जादूगर नाम सुना होगा, हॉकी का जादूगर कौन है? तो इसमें क्या पूछा है? संबंध खेल से, तो हॉकी इज द राइट आंसर। बहुत आसान है। BCG, जीके में फिर एक साइंस का दे दिया है। BCG का मैंने जिक्र किया था। BCG का टीकाकरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या है? BCG टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी। बट टीबी तो है ही नहीं। मैंने आपको एक बात और बताई होगी इसके साथ साथ, टीबी के साथ क्या आ जाए? क्षय रोग आ जाए। क्या आ जाए? क्षय रोग आ जाए, या तपेदिक आ जाए। क्या आ जाए? तपेदिक आ जाए। तो आंसर वही होगा, बताया था ना, क्षय रोग। डी इज द राइट आंसर। शेख हसीना वाजेद कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? बताइए बच्चों। ये बहुत आसान क्वेश्चन, आसान, इतना आसान क्वेश्चन मैंने सोचा नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे दे दिया यार। बांग्लादेश, इसका क्या है? बांग्लादेश की है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो किस में नहीं है बच्चों? किस में रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। इस क्वेश्चन को, ये लास्ट क्वेश्चन है ना? हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आप जवाब दीजिएगा मुझे स्टूडेंट। ये सारे के सारे 30 क्वेश्चंस के बारे में हमने जिक्र किया। बहुत आसान आसान क्वेश्चन यहाँ पे हुए। मैंने पहले ही बताया था कि बच्चों आज दिल बहुत खुश हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाया था, जो बच्चों ने, आपने हमारे प्रयास से और आपकी मेहनत से बच्चों ने बहुत ही शानदार पेपर किया है। यहाँ तक 45, 46, 47 तक बच्चे यहाँ पे करके आए हैं। ऐसी ही वीडियो में टेक्निकल ग्रुप की आपके साथ लेके आऊँगा स्टूडेंट। और मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि एक ही बात मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की मिटा देगा आपकी जड़ से पीड़ा। तो ओके, थैंक यू। हमसे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा, उनके आंसर उन्हें देखने को मिल जाएंगे स्टूडेंट। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आज आप हमारे साथ नए जुड़े हैं।
और साथियों बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। होता क्या है कि इससे अगली आने वाली जो हमारी नोटिफिकेशन होती है तुरंत आपको नोटिफाई हो जाता है कि वीडियो डल चुकी है या वीडियो आने वाली है। क्लियर है स्टूडेंट? तो जाते जाते एक शायरी के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूं। स्टूडेंट जितने भी अग्निवीर जितने भी लगने वाले हैं मिठाइयाँ ले आइएगा भाई। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, मैंने पहले ही बोल दिया था कि डीजे बजेगा भाई एकेडमी पे, है ना? तो बजेगा, पक्का बजेगा। आप लाइएगा, मिठाई लाइएगा, खिलाइएगा, पार्टी दीजिएगा, क्योंकि अब आपकी बारी है। हम अपना काम कर चुके हैं। स्टूडेंट मैं आपके लिए एक ही बात कहूँगा कि सूरज की हर किरण मिले आपको, हर फूल हर कली मिले आपको। सूरज की हर किरण मिले आपको, हर फूल हर कली मिले आपको। हम दे तो कुछ नहीं सकते लेकिन परमात्मा लंबी उम्र दे आपको। ओके, थैंक यू आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए एक बार पुनः प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार। लव यू ऑल स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच।